हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जहाँ भी होंगे हम भी खैरियत से हैं दोस्तों। आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पाकिस्तानी वीडियो पर, जिसका टाइटल है कि टाइटल क्या है मतलब पाकिस्तान इंडिया में। इंडिया के एक बुज़ुर्ग आदमी है, पाकिस्तान के बुज़ुर्ग आदमी है। पहले वो इंडियन थे। पाकिस्तान इंडिया के बंटवारे के टाइम पे वो लाहौर घूमने के लिए गए थे। उसके बाद वहाँ पे बंटवारे के बाद वो वहीं पे रह गए, तो वहीं पे उन्होंने शादी उदी सब कर ली। यहाँ पे इंडिया में भी उनके फैमिली के लोग हैं। तो इसी इसी वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें हमारे चैनल पे आपका स्वागत, वेलकम है। और हमें हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हमें फॉलो करना ना भूलें। हमने अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स प्ले द वीडियो नाउ। तो उस वक्त तो यही कि मुल्क था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, जब हमने होश संभाला तो एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। जब भेड़ों से भेड़ बिछड़ जाती है तो परेशान होती है। भेड़ भेड़ों में अच्छी लगती है। बचपन के साथी ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं। बहुत सी देखी हैं दिल्ली और इंदौर की गलियां, ना भूली हैं ना भूलेंगी लाहौर की गलियां। घूमने गए थे पाकिस्तान में, ये होता है। पाकिस्तान सभी एक ही था, घूमने के लिए गए थे। 18 साल की उम्र जाके घूमे, उसके बाद आए तो वीज़ा वीज़ा का सिस्टम जाते जाते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जब बड़े सगीर पाको हिंद में अलहदगी हुई तो बहुत सारे दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आए। बहुत ज़्यादा लोग अपनों से बिछड़ गए। कत्लो गारत के वाक़यात पेश आए। पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल था। लोगों ने बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। इसके बाद वो पाकिस्तान आ सके और हिंदुस्तान जा सके। वहीं इस तमाम सूरत हाल में एक शख्स ऐसा था जो लाहौर देखने आया था, हिंदुस्तान से लाहौर घूमने आया था और लाहौर की बत्तियों में गुम होकर रह गया और कभी फिर दोबारा हिंदुस्तान ना जा सका। आज हम आपको मिलवाएंगे 90 साला एक ऐसे शख्स से जो रहता तो पाकिस्तान में है, लेकिन उसका दिल धड़कता है तो सिर्फ भारत के लिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन निज़ामी। मोहम्मद हुसैन निज़ामी। बाबा जी, आप 18 साल की उम्र के थे जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे घूमने के लिए और कभी वापस नहीं गए। ये एक ही मुल्क था सब, ये सब हिंदुस्तान ही था, पूरा हिंदुस्तान था। बल्कि क्या, चीन तक। चीन भी ये ब्रिटिश हुकूमत तो करती रही है, यहाँ भी यही करती रही। तो उस वक्त तो ये एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, जब हमने होश संभाला तो एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, अंग्रेज भाग यहाँ से। उसमें हिस्सा हमने भी लिया, मगर उसके साथ ही हमारे बुजुर्गान दीन को, हमारे जो काबिल लोग थे, उनको ये नज़र आया कि हम दो नज़रिए हैं, यानी कि दो कौमें हैं, इनके साथ मिलकर नहीं रह सकते। तो आप अकेले आए थे लाहौर या आपके घर में से भी कोई आपके साथ था? अकेला, जी बिल्कुल अकेला। तो बाकी घर वाले हिंदुस्तान में थे? वो सब उधर ही, हाँ सब उधर। तो ऐसा हुआ, चले गए। अच्छा, उधर से लोग खोपरा पार होके
मूना बाव माड़ बाड़ ये सब होके इधर कि यार जैसे आए थे ऐसे ही वापस आ जाएंगे। फिर लोगों को ये गुमान ही नहीं था कि ये नहीं आ सकते। वो जत्था आ रहा था वो उसी शहर का, मैं भी आ गया उनके साथ। वहाँ हिंदुस्तान में आपके खानदान में कौन कौन था? मेरा सारा परिवार उधर ही था। हाँ, 2 बोगी भरेंगी अभी भी। हाँ, 2 बोगी अभी भी, पोती पोते देवती देवते मामू मामी भांजे बीबी, अल्लाह अल्लाह। तो वो वहाँ हिंदुस्तान में महफूज रहे बिल्कुल? हाँ, वो आज तक महफूज हैं माशाल्लाह। मैं जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, खाते पीते घर का आदमी हूँ माशाल्लाह। यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं। तो अभी भी राइस मिल है मेरे भतीजों के, और ये 10 टायरा ट्रक वगैरह ये हैं माशाल्लाह। एक पिंड है जिसका नाम झब्बूपुरा है, वो जाती है हमारा, वो आज तक है। तो घर वालों की जब याद सताती थी तो उनसे राब्ता किस तरह होता था? फिर अब तो ये तो खत किताबें जब तक थी वो थी, या आप कोई मतलब फर्ज करें रामपुर के आप फला मोहल्ले के हैं जी, आप जा रहे हैं, आपसे मुलाकात कर ली, पर्चा लिख के दे दिया, यार ये हमारे घर दे दे। हाँ, ऐसे हालात थे। तो कभी ज़िंदगी में ये ख्याल नहीं आया कि मैंने उस वक्त जब पार्टीशन का दौर चल रहा था, ऐलान होने वाला था, मैंने लाहौर आके गलती की और मैं अपने ख़ानदान वालों से बिछड़ गया? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त। देखें, जब भेड़ों से भेड़ बिछड़ जाती है तो परेशान होती है, भेड़ भेड़ों में अच्छी लगती है, ये तो आप मानेंगे। हुआ क्यों नहीं होना? आपने कभी दोबारा वापस हिंदुस्तान जाने की कोशिश नहीं की? वो भी पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम हो गया ना। तो वो पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम ने आपको नहीं जाने दिया? नहीं, वीज़ा मिलता रहा, जाते रहे। जब नहीं वीज़ा मिलता तो मजबूरी है। हिंदुस्तान के साथ आपकी कौन कौन सी यादें वाबस्ता हैं जो आज भी आप आंखें बंद करें तो आपके सामने आ जाती है? वो जी बचपन के साथी ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं, तो हिसाब है। बहुत सी देखी हैं दिल्ली और इंदौर की गलियां, ना भूली हैं ना भूलेंगी लाहौर की गलियां। तो आपने उस वक्त क्या हालात देखे जो पार्टीशन का जब ऐलान हुआ, यहाँ से बोगियाँ भर भर के हिंदुस्तान जाती थी, हिंदुस्तान से बोगियाँ भर भर के पाकिस्तान आती थी, काफ़ी कत्लो गारत के वाक़यात हुए, आपकी इन आँखों ने क्या क्या देखा उस वक्त? बहुत बड़ी कत्लो गारत हुई। अमृतसर से एक मरतबा एक ट्रेन आई, उसके अंदर मेहंदी और चूड़ियाँ हमने भेजी कि ये पहनो और मेहंदी लगाओ घर में बैठ जाओ। क्यों, लाहौर से लोग इनको निकाल रहे थे हिंदुओं को, तो वो ऐसा किया। हमारी तरफ से ये कमज़ोरी है कि आप खतरी हैं, हिंदू हैं आप। हाँ, आप फर्ज करें कि आप हिंदू हैं, ठीक है ना, और मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, आप मेरे पास आए, बाबा जी हमने रेलवे स्टेशन जाना है, और यार हालात ख़राब है, ये ले चाबी, मकान की चाबी आपने मुझे दे दी। मैंने अपने फैमिली से मिल के लिए उनको पनाए, टांगे में बिठाया, सुन रहे हैं आप, टांगे में बिठाया। अब उससे ये कह दिया कि वे रास्ते के ज़िम्मेदार हम हैं, स्टेशन में छोड़ने के बाद नहीं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ मेरे बेटे। हाँ, हमारे साथ बहुत गद्दारियाँ हुई हैं। ये कौम है झुलाया, ये खड्डी पे कपड़ा बुनने वाले, इनको झुलाया कहते हैं। उस वक्त इसी को पावर लूम कहा जाता था। बरतानिया टाइम था, कपड़े की शार्टिंग हो गई तो राशन कार्ड से
कपड़ा मैंने लिया था लाहौर शहर में। तो ये जो था ना गांधी, इसने अपने सारे कपड़े उतार के ना वो एक रस्सियाँ से बांधी और एक लीड लेके आगे लगा के और पीछे कहने लगा, भाई मैं कपड़ा जब पहनूंगा जब तुम्हें सूद दे दूंगा। मुसलमान थे वो लोग जिनको इसने कहा, वो सब उधर हो गए, हमारा साथ छोड़ गए मुस्लिम लीग का। अच्छा, जब बड़े सगीर था तो हिंदुस्तान की हुकूमत कहाँ कहाँ तक थी? देखिए जी, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत करती थी और चीन तक की उसने। उसका एक ही गवर्नर था जो वायसराय हिंद, उसने उसका एक ही गवर्नर था जो वायसराय हिंद कहलाता था। वो हमने अपनी आंखों से देखा वायसराय हिंद को। हाँ, यहाँ लाहौर में। जी हाँ, ये अंग्रेज ने नई दिल्ली, आपने सुना होगा, ये नई दिल्ली उन्होंने आबाद की थी। अंग्रेजों ने जो दारुल खिलाफा बनाया था और उनकी रिहाइश यहाँ थी लाहौर अंग्रेज की। अब आपकी जो उम्र हो गई हुई है, इस उम्र में मतलब आप 90 साल से भी ज़्यादा की आपकी एज है, तो आपका दिल करता है कि आप हिंदुस्तान जाएं, अपने घर वालों के साथ जाके वक्त गुजारें? बस कहता हूँ खुदा करे आप 20 साल बाद पासपोर्ट मेरा बना हुआ है। हाँ, मेरी एक पोती है, बहुत ही बैड वो मेरे साथ जाना चाहती है, डॉक्टरी कर रही है। में भी बताऊंगा। माशाल्लाह डॉक्टरी कर रही है, छोटे हम लोग बच्चे अगर की होते बेटी। तो कैसा लगता है। वो बड़ा आस लगा कर बैठी है कि दादाजी हमें परिवार दिखा कर लाओ। जी, तो आपने जानी 90 साला मोहम्मद नज़ामी की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि ये अपने पाकिस्तान के परिवार को इंडिया के परिवार के साथ मिलवाना चाहते हैं। इन्होंने हुक्मरानों से अपील की। जी, इनके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं ये पाकिस्तान के चैनल जो है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हुई यहाँ पर ख़त्म। तो मुझे अब तक मैंने जितना भी रिएक्शन दिया उनमें सबसे बेस्ट वीडियो मुझे ये लगी है दोस्तों। और मुझे इनके लिए बहुत ही बैड फील होता है क्योंकि ये पाकिस्तान घूमने के लिए गए थे। उस टाइम पे जब बंटवारा हो गया तो उधर ही वो फंस गया और इधर ये 18 साल इनकी उम्र थी। इधर इनके माँ बाप, भाई बहन, इनका सारा परिवार इंडिया में ही रहता था। दोस्तों सोचिए अगर हम लोग होते तो कैसा फील होता। ये कैसे यहाँ पे रह गए, वहाँ पे क्या इनको फील हुआ। उसके बाद बंटवारे के बहुत दिनों के बाद उसके बाद जब वीज़ा उजा लगा तो ये कैसे वीज़ा लगा कर आते जाते थे, लेकिन अब तो ये वीज़ा भी नहीं जल्दी मिलता है, आ भी नहीं पाते, बहुत परेशान है इनके। वहाँ पे इन्होंने शादी उदी कर ली, वहाँ पे ये घर और अपना बसा ली, वहाँ पे रहने लगे हैं। और इनकी जो फैमिली के की पोती होती हुई जो हैं वो सब आने के लिए बोल रहे हैं, इंडिया आने जाने के लिए, इनकी इंडियन फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन वीज़े की वजह से ये लोग जा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बंटवारा मेरे हिसाब से तो बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा हो के सब बेकार हो गया। इतना बड़ी कंट्री थी और हम लोग मिल जुल के रहते तो कितना अच्छा था, आज कितने आगे रहते। दोस्तों देखिए अब ये बेचारे गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे फंस गए और वहीं पे रह गए और 18 साल की उम्र थी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।